वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में, जो कि आपका एग्जाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों का। इसमें टोटल 7 यूनिट्स है इस एग्जाम में, और ये वीडियो मैं बिल्कुल जैसे हम किसी पे एंड टाइम पे बना रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, ये सब बहुत सारे कमेंट्स आते थे। मैं सोचा बिल्कुल एंड मोमेंट पे वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको इधर उधर मिले, बट ये इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आपकी वीडियो मेरी वीडियो को मतलब इस वाली वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देखकर चले गए अपने एग्जाम से पहले, तो आप पक्का जो है अपने पेपर में जितने भी मार्क्स का पेपर हो आपका 70 to 80% आप मार्क्स लेकर आ सकते हो। बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी यूनिट 1, जो कि है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड। फूड क्या होता है? फूड वो चीज होती है जो कि हम खाते हैं, जो कि हम इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, ताकि वो क्या कर सके, हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कर सके, या फिर हमारे को डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हमारे को हेल्प कर सके, या फिर हम कह सकते हैं ना हमारे को वर्क वगैरह करने में हेल्प कर सके। जो कि कैसे हम कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी वगैरह से, जब भी हमारे शरीर में एनर्जी होगी हम सिर्फ तभी जो है काम कर सकते हैं। तो इसलिए फूड का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि हम इनटेक करते हैं अपने माउथ में। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में भी हमारे दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड देयर एक्शन ऑन आवर हेल्थ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रख सकते हैं आप इसको। दैट इज कि जो साइंस है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाटर, ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स में ही आता है। क्योंकि 60% जो हमारी बॉडी है वो किसके मतलब किससे बनी होती है, वाटर से। तो ये आप अपने पेपर में भी लिख सकते हो, जो भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ वो सारे। उसके अलावा जो साइंस है फूड के, न्यूट्रिएंट्स की और उसके एक्शन की ऑन आवर हेल्थ, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो दैट इज डिफाइन फूड। ये आपके पेपर में आ सकते हैं फूड को डेफिनेशन, जो कि बहुत छोटी सी आपको लिखनी होगी, 1 या 2 नंबर के लिए आ सकती है। तो फूड कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच विल सॉलो, मतलब कि जब उसको मुंह में डालते हैं, सॉलो करते हैं, डाइजेस्ट होती है, वो एसिमुलेट करती है हमारी बॉडी में और प्रोवाइड करती है हमारे को एसेंशियल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड कीप इट वेल, मतलब कि हमारी बॉडी उसको सही रखती है। न्यूट्रिशन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, वो डेफिनेशन काफी अच्छी है जो कि आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एक और डेफिनेशन चाहिए, तो दैट इज न्यूट्रिशन जो है ये इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द साइंस ऑफ फूड्स, न्यूट्रिएंट्स, लाइक फूड न्यूट्रिएंट्स एंड क्या हो गया, एंड अदर सब्सटेंसेस दे कंटेन एंड ऑफ देयर एक्शन विद इन द बॉडी, इंक्लूडिंग जैसे उसमें होता है इंजेशन, फिर होता है हमारा डाइजेशन, फिर फूड का होता है एब्जॉर्प्शन, फिर मेटाबॉलिज्म एंड देन क्या हो गया, एक्सक्रीशन। तो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन, इसको हम कैसे जो है इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स किस टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दिस इंक्लूड्स, ये रहा, हाँ फाइबर भी आएगा इसमें, तो ये रहा, दिस इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर। तो ये सारे आपको याद रख सकते हैं, 6 से 7 के करीब है। नेक्स्ट इसमें फैट्स भी आता है, ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें फैट नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट है आपके पेपर में, दैट इज डाइटरी सोर्सेज। यूनिट 2 है डाइटरी सोर्सेज एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस। तो अगर डाइटरी सोर्सेज मतलब कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या चीजें मेंटेन करनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले क्या रहता है, बैलेंस डाइट की, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट कैसे आप मेंटेन कर सकते हो, जो कि है आरडीआई, जो हमारी मतलब ये होती है रिकमेंडेड डाइट इनटेक, मतलब आरडीआई जो हमारी है वो हमारे को बताती है कि एक पर्टिकुलर इंसान को, कितनी उम्र का इंसान और कितना वेट जो है उसको कितना खाना खाना चाहिए, रिक्वायरमेंट्स बताती है एंड मार्जिन फॉर सेफ्टी, मतलब कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, अगर उसने बोला है कि आपको डेली की 4 मील खानी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिक्वायरमेंट 4 मील है, हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट 3 मील की हो या 3.5 मील की हो, पर आधा या 1 मील इसलिए ज्यादा देते हैं ताकि अगर कभी आप ऐसा हुआ कि कभी आपने फास्टिंग वगैरह कर रखी है या कभी आपको खाना नहीं मिला, तो कम से कम आपकी बॉडी जो है उस समय के लिए भी सर्वाइव कर सके। इसलिए कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए कि जब तक आपको मन कर रहा है, मतलब जब तक आपको लग रहा है कि हाँ पेट भर गया, तो आपने एकदम से छोड़ दिया। 1-2 बजे अगर आप ज्यादा खा लोगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। याद रखना है न्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, इसकी मैं टेबल ना तुम्हारे को थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ, फिर मैं बड़ा कर दूंगी ताकि तुम अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हो, ये आपके लिए इजी रहेगा। थोड़ा सा देख लेते हो जितने में दिख सके, मैं भी इतना आपको दिख जाएगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, मैंने आपको जैसे बताया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये देख सकते हो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये हमारा। यहाँ पे लिखा है कि जो मतलब न्यूट्रिएंट्स में भी अलग अलग टाइप का लिखा हुआ है कि वाटर, फाइबर, विटामिन्स ये अलग अलग आते हैं, मिनरल्स अलग आते हैं, तो वो चीज है, पर याद रखना मेन हमारे है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट।
जो कि मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में है। माइक्रो के अंदर आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ये चीज याद रखना। उसके अलावा मिनरल्स कौन कौन से थे? कैल्शियम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है, आयोडीन इंपॉर्टेंट मिनरल है, आयरन आई थिंक सो, आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आयरन आयरन तो सेपरेट रहता है या फिर वो विटामिन या मिनरल में से किसी एक ही कैटेगरी के अंडर में आता है। पर आयरन किसको सबसे ज्यादा चाहिए होता है ये आपको पता होना चाहिए, डेट इज की प्रेग्नेंट वुमेन की जो डाइट है उसमें मतलब आयरन को इंक्लूड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आयरन, या फिर हम बात करें एक और उनकी टैबलेट वगैरह होती है, आयरन की टैबलेट रहती है, क्योंकि फॉलिक एसिड वगैरह जो रहती है, ये टैबलेट लेना उनको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारी यूनिट जो है वो है यूनिट 3, दैट इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की मतलब होता है कि किसी इंसान को कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है एज पर देयर कैटेगरी। कि अब जैसे एक है एडोलेसेंट, तो एडोलेसेंट की बॉडी को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे एज पर एक ओल्ड एज पर्सन को, क्योंकि जो बुजुर्ग इंसान है उसको भी न्यूट्रिएंट्स नहीं, मतलब उसको एकदम जैसे कहते हैं ना, उसको हम कहें तो बहुत ज्यादा एकदम फैट वैट कुछ नहीं चाहिए, पर एडोलेसेंट की एज को फैट चाहिए। क्यों चाहिए उन्हें? ताकि जो उनकी बॉडी है वो एक अच्छे से डेवलप कर सके और उनके पास एनर्जी हो, सबसे मेन होता है फैट का एनर्जी। अब उसके अलावा एक चीज और याद रखना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों ही हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। पर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मतलब 1 ग्राम में हमको 4 कैलोरीज मिलती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में हमें 4 कैलोरीज मिलती है, दोनों का अगर हम देखें तो। पर वही फैट्स का देखें तो 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज मिलती है हमें? 9 कैलोरीज। ये भी आप याद रख सकते हैं पेपर के लिए। बहुत बच्चों ने पढ़ रखा होगा ये सारी चीजें, अगर आपके पास 12th में होम साइंस थी तो, 11th 12th अगर में होम साइंस हो गया आपके पास तो आपने ये चीजें पढ़ रखी होंगी। नेक्स्ट तो हमने देख लिया यूनिट 3 न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि फिजिकल फिटनेस, ये पेपर के लिए आप याद कर सकते हो कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं हो सकता कि आप जो है फिजिकली कुछ एक्सरसाइज कर पाए तो इसका मतलब फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिटनेस का मतलब होता है कि आपकी जो बॉडी है वो एक अच्छी हेल्थ है, बॉडीली हेल्थ है आपकी। इट इज अ रिजल्ट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और न्यूट्रिशन लेना चाहिए। डाइट का मतलब ये नहीं होता आप चाउमीन या जंक वगैरह डेली खा रहे हो, न्यूट्रिशन लेना भी जरूरी होता है। एंड अ प्रॉपर रेस्ट फॉर फिजिकल रिकवरी, बिकॉज कई बार क्या होता है जब आप ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हो, ज्यादा अपने जिम वगैरह कर लिया किसी दिन, तो क्या होता है कि आपको रिकवरी भी चाहिए होती है, उस पेन से रिकवरी चाहिए होती है, जिसके लिए क्या जरूरत होता है? रेस्ट। तो फिजिकल रेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपको जो यूनिट आ जाती है, यहाँ पर लिखा है यूजिंग बेसिक फूड ग्रुप्स फॉर प्लानिंग बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट को क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपकी हम बात करें यूनिट 4 के बारे में पेपर में, वो भी यही है, कॉन्सेप्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट, कैसे आप मेंटेन कर सकते हो अपनी बैलेंस डाइट को। तो बैलेंस डाइट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने टाइप के फूड ग्रुप्स होते हैं। 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, पेपर में अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला होता है सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट्स, तो इसमें हम ये लिखते हैं सीरियल्स या ग्रेन्स। दूसरे में आपको लिखना होगा पल्सेस एंड लेग्यूम्स। तीसरा है मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड फैट्स एंड शुगर्स। अब एक चीज और याद रखना, कई बार जो है ना बच्चे ये कर देते हैं, फ्रूट को अलग लिखते हैं और वेजिटेबल को अलग लिखते हैं, वो मतलब फैट्स और शुगर को नहीं जोड़ते। और कई बच्चे लिखते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को एक साथ और फैट्स एंड शुगर्स को एक साथ, तो दोनों ही सेम रहेगा। अगर आपको जो है फैट्स एंड शुगर्स नहीं याद रहते तो आप क्या कर सकते हो, पहले में सीरियल्स ग्रेन्स लिख सकते हो, दूसरे में पल्सेस एंड लेग्यूम्स, तीसरे में मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स भी लिख सकते हो, चौथे में आप फ्रूट्स लिख सकते हो, पांचवें में वेजिटेबल्स लिख सकते हो। और या फिर आप ये जो 5 ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए, आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस रहेगी आपको कैसे फॉलो करना है, क्योंकि दोनों ही फूड ग्रुप्स आपके सेम ही रहेंगे, क्योंकि फैट्स एंड शुगर्स को हम इतना ज्यादा मेन फूड ग्रुप्स एलिमेंट्स में नहीं मानते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, या ये थोड़ा मेरा कीबोर्ड खराब हो गया था, तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते पहले। जब तक मैं आपको बता देती हूँ यूनिट 5 जो है ना आपका, उसका बहुत ही सिंपल सा नाम है, यूनिट 5 का मतलब है हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखोगे ये सबको पता होना चाहिए, और ये सबको पता भी होता है। हेल्थ का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं? फिजिकली फिट होना जरूरी होता है, एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, और रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। न्यूट्रिएंट मील लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बैलेंस डाइट आप कैसे बना सकते हो? जैसे ये देखो, ये ना बैलेंस डाइट का ऑप्शन दे रखा है आपको। जैसे बैलेंस डाइट में आप क्या कर सकते हो, चावल ले सकते हो, दाल ले सकते हो, चावल और राइस। अब ये देखो, सीरियल्स और ग्रेन्स में क्या आते हैं, राइस भी आता है और व्हीट भी आता है, मतलब चावल और रोटी भी ले सकते हो। एक थाली में आपको तैयार करके बताती हूँ, एक थाली है जो कि आपको दोपहर के खाने में खानी है, जिसमें सारे फूड ग्रुप्स हो। उसमें आप क्या क्या ले सकते हो, 2 रोटी ले लो, थोड़े चावल ले लो, थोड़ी कोई दाल ले लो, कोई भी एक दाल ले लो, ग्रीन ग्राम ले लो, या जो आपको दाल का नाम याद है। लेंटिल लिख दो, वरना पेपर में ये लिख देना लेंटिल, होल एज वेल एज दाल्स, मतलब ये कुछ लेंटिल दाल वगैरह होती है, राजमा वगैरह ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, इसकी कोई भी एक सब्जी ले लो। फिर क्या करोगे, दूध ले लो। देखो रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया,
उसके साथ क्या ले लो, दूध ले लो। दूध नहीं लेना तो कोई काम करो, दही ले लो, एक कटोरी में दही ले लो। फिर क्या कर सकते हो, चिकन वगैरह अगर तुम खाते हो तो चिकन ले सकते हो एज अ सब्जी में। फिर क्या करोगे, आपके पास फ्रूट्स होने चाहिए, तो एक काम करो, फ्रूट्स कट कर लो पूरी फैमिली के लिए, 3 या 4 टुकड़े आप फ्रूट्स ले लो, एप्पल वगैरह कुछ ले लो। फ्रूट्स तो नहीं है तो खीरे तो खा ही सकते हैं सैलेड में, तो 2-3 खीरे के टुकड़े ले लो। और क्या कर सकते हो, वेजिटेबल, वेजिटेबल में क्या कर सकते हो, एक कोई सूखी सब्जी बना लो, आलू प्याज की, आलू प्याज तो नहीं कहूंगी मैं, एक शिमला मिर्च की सब्जी बना लो, या फिर पत्ता गोभी की सब्जी बना लो, फूल गोभी की सब्जी बना लो, किसी भी एक चीज की सब्जी बना लो, वेजिटेबल। फिर क्या आ गया हमारा फैट्स एंड शुगर, जिसमें आप क्या कर सकते हो, फैट वगैरह में आप या तो देखो, दही अगर तुम ले रहे हो तो चीनी मिला के अगर तुम खा रहे हो तो बहुत बढ़िया थे, तुम्हारे लिए वही एनर्जी अच्छी दे रहा है। उसके अलावा तुम्हें अगर कुछ और चाहिए तो फैट में ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज बहुत अच्छी रिकमेंड की जाती है आपकी हेल्थ के लिए कि सुबह सुबह जो है 1 चम्मच शुद्ध देसी घी खाना, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है बॉडी के लिए, जो कि बहुत लोग नहीं खा पाएंगे, मतलब मुझ जैसे को भी ना पसंद है ऐसी चीज खाना, बट या आप खा सकते हो अगर आपको अपनी बॉडी को सही रखना है तो। अब हमारे फूड ना बहुत टाइप के होते हैं, एक तो होता है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी कौन कौन से फूड देते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये हमारे को एनर्जी देते हैं, इसको हम एनर्जी के लिए खाते हैं। अब जो हमारे प्रोटेक्शन फूड होते हैं, जिसको हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करते हैं सर्दी गर्मी लगने से, या फिर जैसे कहते हैं ना कोल्ड वगैरह होने से, तो वो मोस्टली वाइटामिन वगैरह होते हैं। जैसे वाइटामिन ए जो है वो आंखों को बचाता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। वाइटामिन सी जो हम कहते हैं कि मोस्टली तब ले लेना चाहिए जब हमारे को खांसी वगैरह हो, तो वाइटामिन सी का आई थिंक कुछ होता है, मेरे को पक्का नहीं याद, बट हाँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। बॉडी बिल्डिंग में आप सबसे ज्यादा क्या लेते हो, भाई ये तो हर जिम वाले को पता होगा, बॉडी बिल्डिंग में सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से आता है, मीट से, दूध से, पल्सेस से। पल्सेस में, दाल में प्रोटीन होता है, याद रखना। कि बच्चे मुझसे बोलेंगे मैम दाल में प्रोटीन कहाँ से आएगी, तो दाल में प्रोटीन होता है। नेक्स्ट आपका है यूनिट 6 अगर हम देखें, डेट इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज एंड डिसऑर्डर। अब जैसे आपका ने जो है, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स आप कम लोगे ना तो उससे आपको क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी और डिसऑर्डर होगा। अब डेफिशिएंसी और डिसऑर्डर का मीनिंग तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पर मैं आपको ये बता दूँ कैसे कैसे डिसऑर्डर या डेफिशिएंसी हो सकता है। देखो, अगर तुम विटामिन ए कम लोगे तो क्या होगा, तुम्हारी आंखें खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं विटामिन ए से, क्योंकि आंखों की रिकवरी अच्छी होती है, तो विटामिन ए लेना जरूरी है। विटामिन सी से क्या रहेगा कि अगर आप विटामिन सी लोगे तो आपकी बॉडी जो ये बाहर के इन्फेक्शन वगैरह है उनसे लड़ने में उसको मदद मिलती है। उसके अलावा सबसे आसान आंसर जो कि तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, वो क्या है, आयरन। आयरन किस वुमेन को ज्यादा चाहिए होता है, एडोलेसेंट वुमेन्स को ज्यादा चाहिए होता है, बिकॉज वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह से गुजर रही होती है, तो उस समय उनको आयरन की अच्छी जरूरत होती है। अगर वो आयरन नहीं लेंगी उस समय, मोस्टली लड़कियां नहीं लेती, मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं लेती है, और वो इतनी जरूरत नहीं है, बट अगर एक प्रेग्नेंट मतलब वुमेन है प्रेगनेंसी के टाइम में, उन्हें जो है आयरन की टैबलेट जरूर लेनी पड़ती है। या फिर हम बात करें फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड किस काम आता है, मोस्टली मिसकैरेज वगैरह को बचाने के लिए काम आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है अपने पेपर के लिए। उसके बाद आपका आ जाता है यूनिट 7 जो कि है सोशल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सोशल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है आजकल के टाइम पे, अगर आपको पता हो क्या हो सकती है सोशल हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे पहले एक चीज याद रखो, सोशल मीडिया। सोशल हेल्थ में ना तुम सोशल मीडिया जरूर डाल देना, कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा इम्पैक्ट करता है कि वो तुम्हारे को दिखाते हैं चॉकलेट इतनी टेस्टी होती है। अब तुम जोमेटो या स्विगी का वो देखोगे, अगर तुम ऐड देखोगे, खाना वो दिखाएंगे तुम्हारे को चाउमीन को छालते हुए कि कितनी स्वाद बन रही है, कितनी टेस्टी बन रही है, बट एट द एंड क्या करेगा वो, तो वो तुम्हारे को डिसीज ही करेगा, हार्ट डिसीज करेगा, ओबेसिटी करेगा, कैंसर की डिसीज कर सकते हैं, डायबिटीज कर सकता है। ये सारी बीमारीज है जो कि होती है, मतलब ये सारी बीमारीज नहीं, मतलब बीमारियां हैं जो कि होती हैं। पर तुम्हें यही याद रखना है कि सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। दूसरा कौन सा होता है, एडोलेसेंट एज में सबसे ज्यादा वही होता है, क्या होता है, पीयर प्रेशर, कि भाई दोस्त मैगी लाया, मुझे भी मैगी खानी है स्कूल में। बच्चा घर पे जाके सबसे पहले क्या बोलता है, मम्मी मुझे भी मैगी देना, चाहे वो ठंडी मैगी हो, चाहे वो पेट में जाके जम जाए, पर उसे मैगी ही खानी। क्यों, एडोलेसेंस का मतलब प्रेशर होता है, हम बात करें पीयर प्रेशर रहता है कि नहीं यार फ्रेंड लेकर आए तो मैं भी तो लेकर आऊंगा। उसके अलावा क्या रहता है सोशल हेल्थ प्रॉब्लम्स, हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा है, एक तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहला यहाँ पे एक सामने लिखा आपके, इरेगुलर मील्स, मतलब क्या आप इरेगुलर मील ले रहे हो, सुबह का खाना खा लिया, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किया नहीं, सीधा दोपहर में खाएंगे, जो चलता है ना आजकल ब्रंच चलता है ब्रंच, तो वो करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट लेना ज्यादा से ज्यादा जरूरी है, वरना आपकी हेल्थ जो है वो खराब होगी। स्नैकिंग करना, मतलब एक ज्यादा एक टाइम पे तुम बैठे बैठे चिप्स के पैकेट खाए जा रहे हो, वो खराब होता है। फास्ट फूड खाना, डाइटिंग मतलब इतनी ज्यादा कर रहे हैं ना कि आपका पेट जो है वो बिल्कुल पिचक जाए, मतलब मरसमस और कुछ और कर हो जाता है कई लोगों को। वो कई लोगों को तो मैंने देखा, मतलब जो लोग लिखे हैं, जिनको पता है खाने की वैल्यू है, उनके पास पैसे सब कुछ है, उन्हें तक मरसमर और कुछ और करके उससे गुजर रहे होते हैं। और ये नहीं, मतलब ये कईयों को बीमारी होती है, बट कईयों को सिर्फ ये रहता है कि वो डाइटिंग इतनी कर रहे होते हैं।
लिमिटिंग टेलीविजन व्यू, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट करें टेलीविजन के व्यू को, जैसे कि आप अपनी डाइट को सुधार सकते हो, क्योंकि खाना खाते खाते कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, मतलब खाने को अच्छे से च्यू करना चाहिए, स्किप नहीं करनी चाहिए मील। स्नैक्स वगैरह को एक अच्छे टाइम पे लेना चाहिए और इतना ही लेना चाहिए जितने बॉडी को ज़रूरी है। ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी को सही से या फिर सही समय पे जितना ज़रूरत है पीना चाहिए, ये नहीं कम पी रहे हो। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और कोई भी ऐसे सब्सटेंस यूज नहीं करनी चाहिए जैसे ड्रग या अल्कोहल जो कि बॉडी को क्या करे, नुकसान करे। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड। बाकी अगर अब आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट से बता देना। सारी यूनिट्स आपकी मैंने आपको बताई चुकी हूँ। यूनिट 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें आपके फूड एंड न्यूट्रिशन का आपको मेनली पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। डाइटरी सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। देन आपकी है यूनिट 3 न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, कितने कितने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बैलेंस डाइट का है नेक्स्ट आपकी यूनिट 4 कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। 5th है आपका हेल्थ। 6th है आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे मैंने आपको बताया विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, फॉलिक एसिड। सोशल हेल्थ प्रॉब्लम्स का मैंने आपको इतने सारे रीजन बताई दिए। ये आपकी एक जो शॉर्ट कट टू कट वीडियो है, इसको तुमने अगर 4 बार अपने पेपर से पहले, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर तुमने 4 बार इस पेपर से पहले जो इसको देख ली तो तुम पास के, तुम टॉप भी कर सकते हो अपने पेपर में। सो इसी के साथ कर लेना वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, बहुत मुश्किल से मैंने बहुत जल्दी में बनाई है इसको। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कोई भी क्वेरी होती है कमेंट्स में बोल देना। और नेक्स्ट आपका जो भी पेपर है उसका मुझे नाम लिख के दे दो जल्दी से जल्दी, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड यस, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए ना तो मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं बना दूंगी। बट अभी नहीं बना पाऊंगी, उसके लिए अगर 3-4 दिन बाद है आपका पेपर तो मुझे बता देना। पर अगर आपका कल में ये 1-2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही है तो प्लीज मत बताना, या फिर बता देना, मैं देख लूंगी अगर मेरे से हुआ तो मैं बना दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।